क्या आप में से कभी किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आया कि गांधी जी को गांधी जी ही क्यों कहा जाता है, सिर्फ गांधी क्यों नहीं कहा जाता? इंडिया में 90% लोग गांधी जी को अच्छा नहीं मानते, लेकिन 100% लोग गांधी के बाद जी जरूर लगाते हैं। आइए जानते हैं गांधी जी के वो हिडन ट्रूथ्स जिसकी वजह से गांधी जी को निंदा के साथ साथ बहुत ज्यादा इज्जत भी मिली। अगर बात करी जाए आरोपों की, तो गांधी जी के ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगता है भगत सिंह की फांसी का। भगत सिंह की फांसी तक गांधी जी एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुके थे देश का। 7 अक्टूबर 1930 को डिसाइड हुआ कि सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दी जाएगी। 4 जजों की बैठक में भगत सिंह को फांसी सुनाई गई। 4 में से 3 जजों ने बोला था कि भगत सिंह को फांसी मिलनी चाहिए, लेकिन 4 में से एक जज हिंदुस्तानी था और उनका नाम था आगा हैदर खान। आगा हैदर खान ने अपनी पूरी कोशिश करी थी कि भगत सिंह को फांसी ना हो, लेकिन 4 में से 3 जज ऑलरेडी मान चुके थे कि भगत सिंह को फांसी मिलनी चाहिए और यहाँ मेजोरिटी जीत गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी सुनाई गई, लेकिन डेट डिसाइड नहीं हुई थी। ये सब देख के आगा हैदर खान ने अपनी जज की जॉब से रिजाइन कर दिया। इन सब चीजों के बाद सबको गांधी जी से ही उम्मीद थी कि वो ही भगत सिंह की फांसी को बचा सकते हैं, और एक मौका गांधी जी को मिला भी। गांधी जी देश की आजादी के लिए बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले थे, और इरविन जो कि एक अंग्रेज था, उसने बोला इतना बड़ा आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, आइए बैठ के समझौता करते हैं। भारत में सभी लोग ये चाहते थे कि इस समझौते की शर्त में भगत सिंह की फांसी माफ करी जाए। गांधी जी ने बहुत कोशिश करी कि भगत सिंह को फांसी ना हो, लेकिन समझौते के समय ये बोला गया कि हम कैदियों को रिहा करेंगे। लेकिन जब समझौता खत्म हुआ तो समझौते में ये लिखा हुआ था कि हम सिर्फ पॉलिटिकल कैदियों को ही रिहा करेंगे, और ये एक बहुत बड़ा गेम खेला गया था गांधी जी के साथ अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन गांधी जी ने कोशिश करी कि भगत सिंह की फांसी माफ हो जाए। बस प्रॉब्लम सारी यही थी, सारे लोग ये सोचते थे कि गांधी जी ने सिर्फ कोशिश करी। अगर गांधी जी अपनी बात पे अड़ जाते कि भगत सिंह की फांसी को माफ करना ही पड़ेगा, फिर अंग्रेजों को गांधी जी के सामने झुकना ही पड़ता और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी माफ हो जाती। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। नाथूराम गोडसे भी एक बहुत बड़ा चेहरा है हमारे देश का। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे दोनों बिरला हाउस पहुंचे जहां गांधी जी रह रहे थे, और उन दोनों ने वहां एक ऐसा प्लान बनाया जिसके बारे में वहां खड़े लोग सोच भी नहीं सकते थे। गांधी जी जैसे ही इवनिंग प्रेयर के लिए बाहर आए, तब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के सबसे पहले पैर छुए और फिर थोड़ा पीछे हटकर गांधी जी पर 3 गोलियां चला दी, और इसकी वजह से गांधी जी की मृत्यु हो गई। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को अरेस्ट कर लिया गया। नाथूराम गोडसे का भाई गोपाल गोडसे, उसने अपनी बुक में लिखा है, गांधी जी का सबसे छोटा बेटा देवदास गांधी जब गोडसे से मिलने गया, देवदास गांधी को यह लगता था कि जब वो गोडसे से मिलेगा तो वो एक बहुत ज्यादा खूंखार आदमी से मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। गोडसे ने सबसे पहले माफी मांगी कि उनको गांधी जी को मारना पड़ा, और फिर गोडसे और उनके 7 साथियों के ऊपर मर्डर का केस लगाया गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये लोग गांधी जी को मारने की पहले भी कोशिश कर चुके हैं। गोडसे के खिलाफ जब हियरिंग स्टार्ट हुई, तब अपने डिफेंस में गोडसे ने 5 घंटे की स्पीच दी। इस स्पीच में उन्होंने बताया कि उन्होंने गांधी जी को क्यों मारा था। नाथूराम गोडसे की इस स्पीच को बैन कर दिया गया। काफी समय बाद इस बैन को हटाया गया और इसका नाम रखा गया व्हाई आई किल्ड गांधी। गोडसे का ये मानना था कि आजादी के बाद गांधी जी हिंदूज के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, गांधी जी सिर्फ मुस्लिमों का ही साथ दे रहे हैं। और गोडसे को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आया जब गांधी जी ने ये बोला कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं हिंदुस्तानी होगी। हिंदुस्तानी लैंग्वेज हिंदी और उर्दू का मिक्सचर है। प्रोफेसर गणपत तेली ने कहा, हिंदुस्तानी भाषा हमारे देश को यूनाइटेड रखने में मदद करेगी। लेकिन गोडसे का ये मानना था कि गांधी जी सिर्फ मुसलमानों के साथ खड़े हैं। नाथूराम गोडसे ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि गांधी जी जिन्ना के सामने झुक गए और पाकिस्तान के लिए मान गए। गोडसे का ये कहना था कि अगर गांधी जी जिन्ना के सामने नहीं झुकते तो भारत देश का बंटवारा नहीं होता। हमारे देश में गांधी जी को 2 अलग अलग नजरियों से देखा जाता है, फिर चाहे वो भगत सिंह की फांसी रुकवाने की बात हो, देश के बंटवारे की बात हो या गांधी जी की हत्या की। तो ये बात तो साफ है कि गांधी जी को इन चीजों की वजह से तो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो असली वजह है क्या? अंग्रेजों ने भारत के लोगों को बांट रखा था, हिंदू मुस्लिम को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को, पूरे देश को बांट रखा था। लेकिन गांधी जी ने पूरे देश को एक किया और सबके अंदर आजादी की एक चिंगारी जगाई। सबसे डिफिकल्ट टास्क ये था कि पूरे भारत के लोगों को एक किया जाए। यही सबसे बड़ा काम था जिसकी वजह से गांधी जी को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। देश को एक करने का टास्क इम्पॉसिबल था, लेकिन गांधी जी ने इसको पूरा करके दिखाया। सब लोग जो गांधी जी को अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं, वो भी गांधी के बाद जी जरूर लगाते हैं। अगर हम बात करें भगत सिंह की, तो वो भी गांधी जी से ही इंस्पायर हुए थे। आजादी हिंसा से आई है चरखे से? आइए कमेंट बॉक्स में एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।